ठीक है, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। किसी भी एचटीएमएल का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सब कमेंट्स मैंने डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। डॉक टाइप वर्जन को बताता है, फिर उसके बाद कमेंट्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। फिर किसी भी एचटीएमएल का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग होता है, और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हर टैग के। जैसे लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट हो गया जो बताता है इंग्लिश में। फिर उसके बाद हेड टैग के अंदर हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड डेटा लिखते हैं, और मेटा टैग सिर्फ वेबसाइट की कॉन्फिडेंशियल या मतलब कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे कैरेक्टर सेट यूटीएफ-8। यूटीएफ-8 एक फॉर्मेट है। व्हाट इज यूटीएफ-8? यूटीएफ-8 इज अ फॉर्मेट, यूनिवर्सल, आई डोंट नो द मीनिंग एग्जैक्टली, बट इट इज फॉर्मेट। ठीक है। टाइटल डॉक्यूमेंट की बताता है कि हम लोग का यहाँ पर क्या दिखेगा। देन बॉडी के अंदर सारा जो भी हम लोग का वेब पेज पे दिखता है वो सारा बॉडी के अंदर डालता है। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड? इज दिस क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, तो इसके बाद हम लोग अब बेसिक नहीं, कॉमन टैग्स पे आते हैं। कॉमन टैग्स पे, ठीक है। कॉमन टैग्स मतलब कि बेसिक एचटीएमएल के क्या क्या टैग्स हैं। सबसे पहले H1 आता है। ठीक है, मैं तो इसको खोल देता हूँ। ठीक है, बेसिक टैग में सबसे पहले H1 आता है। H1 H का मतलब हेडिंग टैग होता है। H का मतलब क्या होता है? हेडिंग टैग होता है। और जिसका इसका नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा उतना बड़ा टैग होगा। देखो H1 सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, ये सब बोल्ड। पी टैग पैराग्राफ टैग होता है, और इसका कोई वो नहीं होता है, लाइक तो मैंने अभी पढ़ा था इसलिए। इन सब का कोई बोल्ड ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद ए टैग लिंक के लिए होता है। जैसे इतने HEREF टैग है ना, WW स्कूल्स को ऐसे जा रहा है, तो जैसे अगर मैं इसको ब्लू करूं, इस पे क्लिक करूं ना, तो न्यू वेबसाइट खुल जाएगी। मैं या देखो न्यू वेबसाइट खुल गई। तो एंकर टैग इसको कहते हैं, एंड एंकर टैग इज यूज फॉर लिंक्स एंड ऑल दैट। हाँ, तो उसके बाद अब मैं लिस्ट पे आ जाता हूँ। लिस्ट बेसिकली यूज होता है एक तरह के ऐसे बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए। ये दो टाइप के लिस्ट होते हैं। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। So UL basically represents an ordered list in which the points, like the list items that we have here, like this is UL, and inside it it is list item, and each list item represent a particular what I can say, particular point, you can say. In unordered list we have points, okay, dot 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 dot, and in ordered list, that is OL tag, we have numbers 1, 2, 3, 4. Is it clear till now? Hello. Okay. Some other tags are IMG tag. Then आई गेस टेबल का भी एक टैग होता है, बट टेबल ज्यादा यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा तुम लोग यही यूज करोगे, एच टैग, पी टैग, यूएल। ओएल भी उतना यूज नहीं करोगे, ओएल ज्यादा यूज करोगे, इमेज टैग यूज करोगे ना, आई गेस। ये एंड कॉपी का मतलब होता है ना, देखो एचटीएमएल में ना हम लोग कोई भी वो नहीं लिखते हैं। जैसे वी कांट राइट ऐसे, वी कांट राइट दिस, इसके लिए हम लोग कोई ऐसे नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे एंड कॉपी नोटेशन इस्तेमाल होता है कॉपीराइट के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, तो उसमें लिंटिंग एरर्स आ जाते हैं। व्हाट आर लिंटिंग एरर्स? आप मतलब ऐसे काम कर रहे होते हो,
तो वहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग फॉर्मेटर होते यूज होते हैं, एंड सम माइट डोंट फॉर्मेट, सम माइट पुश कोड दैट आर नॉट नॉट फॉर्मेटेड, तो उसकी वजह से इसमें इश्यूज आ जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके ओके, नाइस। ओके, now I'll move to what I can say, semantic HTML. ओके, अब देखो सिमेंटिक एचटीएमएल का मतलब क्या होता है। सिमेंटिक का मतलब होता है आप किसी चीज को नेम दे रहे हो, लाइक यू आर गिविंग नेम टू समथिंग, लाइक मेकिंग द कोड मोर मीनिंगफुल। हाउ कैन वी मेक द कोड मीनिंगफुल? जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर एक्स, व्हाट आई कैन सी in our X, there is a nav bar, then like there is a footer, there is some main body, there is content, there is header, something like that ना। तो उसके लिए हम लोग मीनिंगफुल टैग्स इस्तेमाल करते हैं। अभी आप ऊपर वाले ऐसे कोड पे ध्यान मत दो, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है ईयर को कैलकुलेट करने का। तो अभी यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा इस कोड में जो बॉडी है, बॉडी के अंदर देखो क्या क्या है। बॉडी के अंदर नैव बार के अंदर कौन सा कंटेंट है? हेडर है। ठीक है, नैव बार के अंदर अरे भाई, ठीक है ठीक है। तो नैव बार के अंदर हम लोग का हेडर पड़ा हुआ है, और हेडर क्या कह रहा है? सिमेंटिक एचटीएमएल। इट सिंपली से सिमेंटिक एचटीएमएल। एक और कंटेंट ये है कि एक पड़ा हुआ है कि सिमेंटिक एचटीएमएल इज वे ऑफ राइटिंग एचटीएमएल दैट यूजिंग मीनिंगफुल टैग्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी आर यूजिंग मीनिंगफुल टैग्स। We are not using like the local tags like H1, P tags and all that. Like we do use it, but we use in a separate thing. एक टैग यार मैं बताना भूल गया तुम लोग को, एक टैग होता है div टैग करके, वो टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने इसको सेक्शंस में बांट दिया। दूसरा सेक्शन क्या है? ये एक मीनिंगफुल सेक्शन बन गया, इसको हम लोग मेन भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मेन टैग, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मेन टैग। लेट्स नेम इट मेन टैग। लाइक इससे क्या हो रहा है ना, इट शोज दैट दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर वेब पेज, लाइक व्हाट वी आर डूइंग। व्हाट इज सिमेंटिक एचटीएमएल? सिमेंटिक एचटीएमएल इज द वे ऑफ राइटिंग एचटीएमएल दैट यूजेस मीनिंगफुल टैग्स। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मीनिंगफुल टैग्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने फुटर दे दिया। फुटर में हम लोग ने क्या किया? एक पैराग्राफ का टैग डाला हुआ है, और वहां पर हम लोग ने एंड कॉपी क्या करता है ये, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और वहां पर हम लोग ने करंट डेट का एक, अच्छा ये दिखा देता हूँ मैं, ये सब कैसे करंट डेट आया। अब मैं थोड़ा आप लोग को जावास्क्रिप्ट क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आर फंक्शंस? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आर फंक्शन? वेट, लेट मी क्रिएट अ पोल। Only Adil doesn't know. Rest all of you know. Right. Everyone, please put your votes in the general comment section, like open chat section. Please put your votes. ठीक है, I think I will go with the vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 people don't know. Adil, just I will explain you what functions are. तो बेसिकली फंक्शन, एक फंक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि यू आर ट्राइंग टू रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम इट।
The basic meaning of a function is that it does something and then it returns something. Now I'll explain you what it is does here. We are defining a function that is named as calculate here. Now what is it doing? That we are trying to extract what the current date is. This new object, we are trying to instantize a new object. How many of you know what is object? How many of you know what are objects? Only poll. Yes. अरे भैया जावा का नहीं पूछ रहे हैं यार, सैफ तो यार 8th क्लास में ज्योति मैम ने पढ़ाए थे। Okay, let's see the vote. I guess Adil Bhai doesn't know object. Okay, Adil Bhai, let me explain. This date thing you see here, it is a global object that stores all the informations related to year, calendar, etc. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस डेट ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेंस क्या मतलब हुआ? उसका हम लोग ने तुरंत एक कॉपी क्रिएट कर लिया, एक कॉपी हम लोग ने बना ली। जैसे मान लो फोटो कॉपी करते हैं ना, हम लोग ने जेरोक्स मार लिया, तो ये पूरा जेरोक्स इसके अंदर आ गया। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इस डेट ऑब्जेक्ट के ना तमाम चीजें, मतलब आपका फुल ईयर है, आपका फुल नेम, जैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर मैं मंथ भी निकालना चाहूँ ना तो निकाल सकता हूँ। डेट डॉट, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। अब बस देखना कि लिस्ट कितनी बड़ी जा रही है। ये देखो मंथ आ गया, सेकंड्स आ गया, टाइम आ गया, टाइम जोन ऑफसेट आ गया, यूटीएस डेट आ गई, यूटीसी फुल ईयर, ये सब के अलग अलग मीनिंग है। लेकिन हम लोग को अभी यहाँ पर क्या चाहिए? हम लोग को सिर्फ फुल ईयर चाहिए, तो वहां से हम लोग ने पूरा ईयर निकाल लिया है। आदिल भाई, इज इट अंडरस्टैंडेबल? Is it getting overwhelming for you, or can I move forward? Do you know what this function is doing? ओके, नाइस नाइस। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये इस डेट ऑब्जेक्ट में से फुल ईयर निकाल दे रहा है और उसको रिटर्न कर दे रहा है एज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग, टेम्पलेट लिटरल, सॉरी। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आर टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट? दो लोगों को नहीं पता है, रुको फिर। किसको किसको नहीं पता है? Okay. हैं? खिड़की हाँ बंद है, नहीं अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली टेम्पलेट लिटरल ना एक वे है जिस वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो, लाइट खोलिए यार। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लो हम अपना नाम लिखे ना, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद हारिश। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया। अब जैसे मान लो, ठीक है,
अब इसको अगर हम लोग ना टेम्पलेट अगर इसके अंदर हम लोग को कोई जावास्क्रिप्ट डालनी है, जैसे मान लो ये यर यूज करना है, तो वहां पर हम लोग टेम्पलेट रिटरल यूज करें। टेम्पलेट रिटरल आपका जो वन बटन है ना उसके जस्ट बगल में होता है, और इसको यूज करने का तरीका ये है। एक मिनट। ठीक है, अब जैसे मान लो मोहम्मद हारिश, और मुझे अपना बर्थ ईयर लिखना है, तो बस ऐसे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरा बर्थ ईयर क्या है, जैसे ईयर जो है हो गया, ईयर मतलब इसके अंदर आ गया, मतलब ईयर की वैल्यू इसके अंदर हम लोग को डालनी है, तो हम लोग यहाँ पर डॉलर साइन यूज करके और करली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे -22। ठीक है, तो इससे मेरी ना ईयर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नेम के अगर जैसे मान लो यहाँ पर मैं नेम की जगह अगर नेम डाल दूं अपना, तो देखना कोड में क्या आएगा। कोड में देखो आप लोग, कोड में आएगा मोहम्मद हारिश। अरे ये कुछ गलत कैलकुलेट किया है क्या मैंने? हाँ शायद गलत कैलकुलेट किया है, तो -3 करना चाहिए। Yes, ठीक है, तो ये देखो, वेट वेट लेट इट लोड। बहुत गंदा लॉजिक लिख दिया है मैंने लगता। रुको रुको रुको, कुछ लॉजिक लिख देता हूँ, रुको। लेट्स सी, नॉट लोडिंग, व्हाई इट इज नॉट लोडिंग, लेट मी सी। वेट, आई एम स्टॉपिंग स्ट्रीमिंग फॉर 1 सेकेंड। क्वेश्चन है तो पूछ लो एक बार, टेम्पलेट रेटर सबको समझ में आया ना? यस, यस, डेटा। हेलो लो। हेलो लो। या एम आई विजिबल? या सो यहाँ पर ये देख रहे हो ना कि जैसे जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग को यूज करनी है ना, तो उसमें जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए ना हम लोग करली ब्रेसेस यूज करते हैं, तो वो हम लोग टेम्पलेट लिटरल के साथ यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू पास हो गई। जैसे ये फंक्शन हम लोग फुटर के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन फुटर के अंदर यूज कर रहे हैं, और ये हम लोग का क्या रिटर्न कर रहा है, अभी नेम को रिटर्न कर रहा है, तो देखो मोहम्मद हारिश, और मेरी एज दिखा दी 22। ठीक है, समझ में आया सबको? मैं आगे बढ़ूं क्या? या एग्जैक्टली, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके नाइस। तो उसके बाद ये हो गया। तो सिमेंटिक टैग्स बेसिकली यही है आपके, और इसमें कुछ है नहीं मेन। सिमेंटिक टैग के बारे में आप लोग एक बार जीपीटी में पढ़ लेना कौन कौन से मेन है। मेन तो मैंने बता ही दी है, आपका हेडर हो गया, नैवबार हो गया, फुटर हो गया, मेन टैग हो गया। बस यही है मोस्टली, मोस्टली यही है। ठीक है, अब फॉर्म्स के ऊपर आया है। देखो फॉर्म्स ना एचटीएमएल का कोर है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब फॉर्म्स के बिना, थोड़ा सा मैं स्लाइड्स खोल लेता हूँ। वेट वेट, लेट मी स्टॉप स्क्रीनिंग फॉर अ सेकंड। ओके,
स्टार्ट स्क्रीन। Define how data user there are two types policy. ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोग ने बेसिक टैग्स पढ़ लिए, हम लोग ने इमेज और लिस्ट पढ़ लिया। लिस्ट दो टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम लोग ने सिमेंटिक्स टैग्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम लोग ने फॉर्म्स पढ़ लिया। ये इमेजेस पे ध्यान मत देना, मैंने अपडेट नहीं किए, ठीक है? तो एक बार मैं फॉर्म्स खोल लेता हूँ, ठीक है? पहले मैं आप लोग को ये कोड समझाता हूँ लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड में हम लोग अपना नाम डाल रहे हैं। फॉर्म के बेसिकली तीन चार चीजें होती हैं। फॉर्म होता है, बंद करो बाबू आवाज, ठीक है? फॉर्म के अंदर एक लेबल होता है और इनपुट होता है और एक बटन होता है जो फॉर्म को बेसिकली सबमिट करता है। लेबल जो होता है वो एक टाइटल जैसा होता है कि ये कैसा कर रहा है। जैसे मान लो मैं एक और यहाँ पर लेबल दे देता हूँ कि फॉर ईमेल या ईमेल। ये मैं एआई यूज कर रहा हूँ, एआई यूज करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा। और इसमें जैसे मैंने एक और वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, कॉन्स्ट ईमेल या। यहाँ पर ये कोड क्या कर रहा है मैं बता देता हूँ। बेसिकली कोड क्या कर रहा है कि नेम की वैल्यू निकाल रहा है इसके अंदर से। इनपुट वाली वैल्यू है जो इसका जो आईडी डाला है, तो ये यही निकाल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब ये डॉक्यूमेंट के अंदर से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है विंडो का, ठीक है? लाइक विंडो पापा है और विंडो का बेटा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर से ये ढूंढ रहा है कि कौन सी एलिमेंट का आईडी नेम है, कौन से एलिमेंट का आईडी नेम है, ये एलिमेंट का। इसमें जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे ये वैल्यू उसकी निकाल दे रहा है, ठीक है? उसके बाद नेम और ईमेल भी मैं अगर डाल देता हूँ, योर ईमेल इज इतना, ठीक है? और ईमेल भी वैसे मैंने निकाल लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखिए ये कोड कर क्या रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। या सो बेसिकली इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, अपना नाम डाल लिया। जैसे किसका डालें? शेख, शेख आयशा, ठीक है? जब हम लोग सबमिट दबाएंगे तो ये कोड क्या कर रहा है, जब हम लोग सबमिट दबाएंगे तो एक अलर्ट डाल देगा आपके, हेलो नेम योर ईमेल इज इतना, ठीक है? और सॉरी, शेख आयशा एंड आयशा एट ईमेल डॉट आई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? जब हम लोग सबमिट करेंगे, अरे ये कोड चल क्यों नहीं रहा है? कोड तो ठीक है, चलना चाहिए। एक मिनट देना, शायद लैग कर रहा है। डू यू guys have any question? Just ask it. कुछ कोड में गलती देख रहा हूँ। ओह ओके, गॉट इट। इवेंट को पास नहीं करवाना। ओके।
या ओके, आई एम कंटिन्यूइंग, देख लेते हैं इधर। Yeah, good. Code is working now. I am resharing my screen. So basically गलती मेरी क्या थी कोड में? I was trying to pass E here. I was trying to pass E here, but जनरली HTML में और जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट करके ऑब्जेक्ट होता है और उसी के बेसिस पे आप आउटसाइड बिहेवियर शो कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है, आई यूज AI हियर की क्या गलती थी, ऑब्वियसली आप भी यूज करो, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो बेसिकली अब ये कोड क्या करेगा, अगर मैं लिखता हूँ, हो गया, इफ आई राइट लाइक या ड्रेस है ये नहीं, समथिंग लाइक दैट, ये मेरा मेन ईमेल है, आप लोग इसमें स्पैम मत करना, और सबमिट दबाता हूँ तो एक अलर्ट आ जाएगा, हेलो ड्रेस, योर ईमेल इज xharish52@gmail.com। तो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली फॉर्म्स का यूज फ्रंट एंड में हम लोग करते हैं और इसको बैकएंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये डेटा बैकएंड में जाता है, वहां से सेव होता है, वहां से वेरीफाई होता है और फिर आप आगे रीडायरेक्ट होते हो। इज दिस क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ठीक है, देखें और क्या बचा है। सो आई गेस वी आर डन विथ HTML, इसमें कुछ और बचा नहीं है। HTML अगर आप लोग को नहीं, किसी को अगर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ वीडियो की, वो वीडियो आप लोग जरूर से देख लेना। विनी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई गेस HTML इज मोस्टली डन।